एक रैपिड फायर हमने प्लान किया है एट द स्टार्ट तुरंत ताकि कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाए ओके पूरे पॉडकास्ट के लिए। तो मैं आपको कुछ बेसिक से सवाल पूछूंगा, आप शॉर्ट में बता दीजिए और इन सारी चीज़ों को हम एक्सपैंड करेंगे इवेंचुअली इन द Okay. एपिसोड। ओके, ये है हमारा रियल एजुकेशन रैपिड फायर। ओके, व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन आई से द वर्ड कैट? यूनिडिमेंशनल। आई थिंक बहुत सारे बच्चों को जिनके पास टैलेंट है उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। Does IIM or Ivy League education guarantee success in life? मैं ये बोलूँगा कि 1970s में एन आईवी एजुकेशन और IIMs वुड गारंटी सक्सेस। आई थिंक द परसेंटेज टू विच जितना वो गारंटी अभी कर सकता है वो अभी रिड्यूस हो गया है। और उसका कारण ये है कि जिस टाइप के स्किल्स अभी के जनरेशन में नेसेसरी है वो कभी कभी लोगों को नहीं सिखाए जाते इन बिजनेस स्कूल्स में या फिर इन इंस्टीट्यूशंस में। Top 4 skills required for material success. मटीरियल सक्सेस अभी के ज़माने में हाँ, मैं बोलूँगा फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, जो मेरे हिसाब से नंबर 1 स्किल है। कि जो किसी लोगों चीज को एकदम बेसिक तरीके से समझना कि ये होता क्या है। ब्रेक डाउन करके ये समझना कि अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो वेयर डज 80% ऑफ द प्रॉब्लम लाई। आई वुड से फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग नंबर 1। नंबर 2 मैं बोलूँगा कम्युनिकेशंस, रिटन, ओरल, इमोशनल इंटेलिजेंस, लोगों के साथ काम करना आना, इसको मैं सेकंड बोलूँगा। थर्ड मैं बोलूँगा डेटा, कि आपको डेटा की पहचान होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है आपने मैथ्स में बहुत अच्छा होना चाहिए, बट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड डेटा। इसको मैं तीसरा बोलूँगा। चौथा मैं ये बोलूँगा योर एबिलिटी टू यूज़ टूल्स। आज के ज़माने में ये हो गया है कि इतने सारे टूल्स आ गए AI और टेक के, मतलब टेक AI को लेके। तो आपकी जो एबिलिटी है ये अंडरस्टैंड करने की कि अगर मेरे पास एक प्रॉब्लम है तो मैं कौन सा टूल यूज़ करके या कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स यूज़ करके उसको सॉल्व कर सकता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते जाने वाला है। एंड विथ AI मेरे हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी भी हो सकती है, विच इज़ आर्किटेक्चर डिज़ाइन, सिस्टम डिज़ाइन, फिगरिंग आउट कौन से टूल्स वर्क वेल फॉर विच सिचुएशंस एंड विच यूज केसेस। ओके, अगला सवाल, MBA इन इंडिया और MBA अब्रॉड? इसका आंसर होगा डिपेंड्स। अगर आपको इंडिया में कुछ बनाना है तो मैं ये बोलूँगा कि आइदर आप टॉप बिजनेस स्कूल्स इन इंडिया से MBA कीजिए या MBA मत कीजिए और एंटरप्रेन्योरशिप ट्राई कीजिए। अगर आप बाहर जा रहे हो और लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में इंडिया वापस आना है तो आप सिर्फ टॉप 10 बिजनेस स्कूल्स को आपने टारगेट करना चाहिए, उसके बियॉन्ड आपने नहीं जाना चाहिए। क्योंकि बियॉन्ड अगर आप जाओगे तो आपको जो ROI है, जो आपको अर्न करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कम से कम 5 या 7 साल उस कंट्री में काम करना पड़ेगा, एंड देन यू आर नॉट कमिंग बैक टू इंडिया। आप टॉप 10 बिजनेस स्कूल्स को नेम कर सकते हो? तो मैं बोलूँगा हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, वॉर्टन, केलॉग, बूथ, कोलंबिया, MIT स्लोन, लंदन बिजनेस स्कूल, INSEAD, और UC बर्कली प्रॉब्ली, और NYU स्टर्न, येल भी यहाँ पे आ जाते हैं। बट दीज आर द गुड बिजनेस स्कूल्स आई वुड से इन द वर्ल्ड। पर प्लेसमेंट गारंटी होती है? प्लेसमेंट गारंटी आई थिंक कहीं पे भी नहीं होती है, एंड ये एक अलग प्रॉब्लम है इंडिया में, क्योंकि हम लोग हर चीज़ को ना प्लेसमेंट के हिसाब से जज करते हैं। US में ऐसा नहीं होता। प्लेसमेंट रिपोर्ट इज़ ओनली वन थिंग दैट इज़ लुक्ड एट जब आप डिसीजन ले रहे हो। वहाँ पे ग्रोथ, पीयर ग्रुप, नेटवर्क, एक्सपोजर, जो आपका लर्निंग है, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान जाता है। जॉब्स लोगों को लग जाती है, जब आप जॉब्स के लिए कहीं पे नहीं जाते हो तब आप मटीरियलिस्टिक नहीं रहते हो, तो आपकी सीखने की जो क्षमता रहती है ना वो बढ़ जाती है। आप हर चीज़ को ना जॉब के हिसाब से नहीं सोचते हो। और आई थिंक US बिजनेस स्कूल्स में वैसा होता है। लोग वहाँ पे बहुत चीज़ों के लिए आते हैं, जॉब तो सबकी लगी जाती है, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द पीपल गेटिंग इनटू द यूनिवर्सिटी इज वेरी हाई। करेक्ट। ओके, अगला सवाल US जॉब से ही रिलेटेड है। अगला सवाल ये है कि अमेरिका में आपको प्रमोशंस कैसे मिलते हैं? आई थिंक प्रमोशंस का जो प्रमाण है वो इंडिया और US में सिमिलर है। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि वहाँ पे आप किस बेसिस पे आपको इवैल्यूएट किया जाता है वो बहुत अलग है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अमेजोन का। अमेजोन में कैसा है, अमेजोन में 14 लीडरशिप प्रिंसिपल्स है। जैसे कस्टमर ऑब्सेशन एक लीडरशिप प्रिंसिपल हो गया, बायस फॉर एक्शन एक लीडरशिप प्रिंसिपल हो गया, जजमेंट कॉल्स एक
लीडरशिप प्रिंसिपल हो गया. तो वहाँ पे कैसे किया जाता है कि आपका एक 360 डिग्री फीडबैक लिया जाएगा, नॉट जस्ट योर बॉसेस, एवरीवन हु इज वर्किंग विथ यू, और उनको आपको इन लीडरशिप प्रिंसिपल्स पे रेट करना पड़ेगा कि वरुण कस्टमर ऑब्सेशन को लेके कितना अच्छा है, और उसका एक एवरेज निकाला जाता है. तो उसमें क्या हो जाता है कि आपको कंपनी के फिलॉसफी के अलाइनमेंट के हिसाब से आपको ग्रोथ मिलती है. सो इफ अगर आप कंपनी के फिलॉसफी को और जिस तरीके से अमेजोन में काम होना चाहिए उससे अगर आप अलाइंड हो और उस तरीके का आप अगर काम कर रहे हो तो आपको ग्रोथ मिल सकती है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा होलिस्टिक होता है ग्रोथ वहाँ पे, काफ़ी क्वालिटेटिव होता है फीडबैक और इवैल्यूएशंस वहाँ पे. बट मोर और लेस मैं बोलूँगा इन इंडिया एंड यूएस वो ज़्यादा डिफर नहीं करता. आई थिंक startups have a lot to learn from कि कैसे feedback और evaluation करना चाहिए from some of these really large tech companies like Google and Amazon. But हम लोग पहुंच जाएंगे वहाँ पे. Okay. 3 sentences to describe job reality in the current Indian market. Very competitive right now in India. You have to be ahead of the curve. You can't be along the curve. ये पहली चीज़ मैं बोलूँगा. Second मैं ये बोलूँगा कि काफ़ी heterogeneity है roles में. पहले जो है ना वो रोल्स काफ़ी सिमिलर थे, डेटा एनालिस्ट, कोडर्स. अभी जो है काफ़ी हेट्रोजेनिटी आ गई है. तो अगर आप आपकी नीश पकड़ सकते हो ना तो उसमें काफ़ी डीप जा सकते हो और उसको एक्सप्लोर कर सकते हो. थर्ड मैं ये बोलूँगा कि एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन द काइंड ऑफ स्किल्स दैट यू हैव एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन द डिग्रीज दैट यू हैव. आई थिंक डिग्रीज अभी मार्केट में इतने ज़्यादा हो गए हैं कि सबके पास 2-2, 3-3 डिग्रीज है. तो अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको स्किल्स चाहिए होंगे, और लोग जो है वो स्किल बेसिस पे अभी हायरिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं एज अपोज टू डिग्री, और ये बहुत बड़ा शिफ्ट है मार्केट में अभी. बड़े बड़े कंपनीज भी, और वो कैसा हो गया पता है कि उनको काफ़ी फीडबैक मिला है इस पे. किससे? फ्रॉम द मार्केट इटसेल्फ व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्टिविटी इटसेल्फ. अभी कैसा है कि जैसे एक कंपनी बड़ी हो जाती है उनको ना काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज करनी पड़ती है, उसमें प्रोसेस बनाना पड़ता है. तो उन्होंने एचआर के साथ मिलके एक प्रोसेस बना दिया था पहले कि हम लोग इन 20 कॉलेजेस से हायर करेंगे. अब क्या हो गया कि आई थिंक ओवर द लास्ट 5 to 10 years when they started feeling the crunch of productivity, जिन लोगों को ये लोग हायर कर रहे थे इन 20 स्कूल्स से, वो उतने रिटर्न्स नहीं दे पा रहे थे व्हेन इट कम्स टू द वर्क. जितना उनको पैसा मिल रहा था वर्सेस जो प्रोडक्टिविटी वो लोग क्रिएट कर रहे थे वो कमेंसुरेट नहीं था. तब जाके आई थिंक नाउ दे हैव स्टार्टेड सीइंग दैट वी शुड डिवर्सिफाई. हम लोग ने सिर्फ ये 20 स्कूल से शायद हायरिंग नहीं करनी चाहिए. शायद हम लोग ने एक थोड़ा सा पायलट करना चाहिए कि क्या हम लोग 20% जॉब्स जो है इस पूल में से टीयर 2 को खोल दे, जहाँ पे लोगों के पास ज़्यादा फाइट है, ज़्यादा हंगर है. तो आई थिंक ये हो रहा है इंडिया में, और ये स्लोली एंड स्टेडली ग्रो होगा. टीयर 2 मतलब सिटीज या Tier 2 cities, okay. Or anything beyond the metropolitans is what I would call Tier 2 plus India, which is commonly regarded as a pool which does not have talent, but वो बिल्कुल गलत है. वहाँ पे बहुत सारा टैलेंट है, और ऐसा टैलेंट जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है. और अपॉर्चुनिटी इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि हमारे काफ़ी सेट रूल्स है कि किसको हम लोग ने हायर करना चाहिए, किसको डिग्री देनी चाहिए, और किस बेसिस पे हम लोग ने हायर करना चाहिए. बट आई थिंक ये काफ़ी हद तक चेंज हो रहा है अभी इंडिया में. ओके. Reality of jobs in the big 4 companies. Big 4 with respect to auditing? KPMG, EY, those companies. क्या है? KPMG, EY, Deloitte, PwC. हाँ. मैं काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट यहाँ पे बोलने वाला हूँ. मेरे हिसाब से लोगों ने अर्ली ईयर्स में ऐसे कंपनीज में काम नहीं करना चाहिए. और मेरा रीज़न ये है कि फर्स्ट 4 to 5 years जो रहते हैं आपके लाइफ के आर द वंस जहाँ पे आपको एक्सपोजर की ज़रूरत है, जहाँ पे यू शुड बी एक्सपोज टू डिसीजन मेकिंग. यहाँ पे आप जाके बैकएंड पे काम करते हो, जहाँ पे आपको स्टेक होल्डर मैनेजमेंट नहीं करना पड़ता, जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन नहीं करना पड़ता, जहाँ पे आपको प्रेजेंटेशंस नहीं करने पड़ते. एंड इसलिए मैं बोलूँगा कि यहाँ पे अर्ली ईयर्स में आपने नहीं काम करना चाहिए. अभी इसका अलग पार्ट है, मैं ये बोलूँगा कि ये बिग 4 कंपनीज में कुछ लोगों को कस्टमर फेसिंग या क्लाइंट फेसिंग रोल्स मिलते हैं, वो अच्छे रोल्स हैं. बट 80% लोग जो आप देखोगे, जो यंग जनता है, वो बैकएंड में जाके काम करती है. और बैकएंड में आपको वो टैग मिल गया KPMG का, बट सबको एंड ऑफ द डे पता है कि आपने बैकएंड में काम किया और आप कुछ सीख नहीं पाए उस 2 या 3 years में.
क्योंकि आपको क्लाइंट फेसिंग एक्सपोजर नहीं मिला, आपको बड़े बड़े टीम के साथ काम करने नहीं मिला, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग करने नहीं मिला, आपको एक टास्क दिया गया था और आपने रेपिटेटिवली उसको सॉल्व किया। वरुण भाई, हमारे ज़माने में ये एक छापा होता था किसी बहुत के बड़ा सीवी पे कि बिग 4 में काम किया है। आई थिंक कि आज के ज़माने में ये छापा नहीं है उतना, क्योंकि फॉर सेम रीज़न बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिग 4 में काम किया एट द स्टार्ट ऑफ द करियर। द रियल छापा इज स्किल सेट अगेन, करेक्ट एंड कैपेबिलिटी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ना कि क्या आप क्लाइंट फेसिंग थे कि नहीं, ये सवाल हम लोग भी हर एक जन से पूछते हैं जिन्होंने मैकेंजी में काम किया, BCG में काम किया, बेन में काम किया या फिर बिग 4 ऑडिटिंग फर्म्स में काम किया है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और आपको समझ में आएगा कि 90% जनता जो है वो एक्चुअली बैक एंड काम कर रही है, एंड वो आई वुड नेवर एडवाइज एनीबडी टू डू ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 years ऑफ देयर लाइव्स। ओके वरुण भाई, और एक आखिरी सवाल है, टॉप 3 जॉब प्रोफाइल्स इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द 2025 मार्केट। काफ़ी ट्रिकी सवाल है ये। नंबर 1 जॉब प्रोफाइल मैं बोलूँगा फाउंडर्स ऑफिस। आई गो लेवल डीपर, आई से फाउंडर्स ऑफिस एट अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स जिनको जस्ट फंडिंग मिला है, क्योंकि वहाँ पे आपको डायरेक्टली फाउंडर्स के साथ काम करने का मौका मिलता है। घिसाई बहुत होगी और बहुत ज़्यादा स्टीप लर्निंग कर्व, बहुत स्टीप लर्निंग कर्व और डिवर्सिटी इन टास्क्स। मतलब वन डे यू विल बी स्क्रबिंग द फ्लोर से लेके आप स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेते रहोगे फॉर बोर्ड रूम मीटिंग्स और फॉर फंडिंग और फॉर द डायरेक्शन इन विच द कंपनी शुड गो। तो मैं नंबर 1 रोल फाउंडर्स ऑफिस बोलूँगा। नंबर 2 रोल मैं बोलूँगा प्रोडक्ट मैनेजमेंट। और अगेन यू नो मेरा एंगल जो है जिससे मैं देखता हूँ रोल्स को, वो थोड़ा सा अलग देखता हूँ। मैं सिर्फ पैसे के हिसाब से नहीं देखता, मैं ये देखता हूँ कि फ्यूचर में जो आप स्किल्स बिल्ड करोगे इस रोल में वो आपको कितना हेल्प करेंगे ग्रो करने के लिए करियर में। मुझे ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि टेक जो है वो काफ़ी बिल्ड हो गया है, बट लोगों को पता नहीं है कि यूज़ केसेस क्या है उसके, आप कौन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। कस्टमर से बात करनी पड़ेगी, उनका प्रॉब्लम समझना पड़ेगा, आपको टेक कंटेक्चुअलाइज करके प्रोडक्ट्स लॉन्च करके फीडबैक लेके उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये सब प्रोडक्ट मैनेजर्स करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होगा। सेकंड मैं बोलूँगा थर्ड स्किल होगा, थर्ड रोल होगा, और ये मैं थोड़ा सा AI की तरफ से एक नया रोल इन्वेंट करने वाला हूँ, बट आई एम गोना कॉल इट प्रॉम्प्ट इंजीनियर। इसका मतलब ये है कि आपका काम होगा जो भी आप AI एजेंट्स या फिर AI टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो उनको इनपुट्स देना, उनको कॉन्टेक्स्ट देना और उनको फाइन ट्यून करना। मुझे तो ये भी लगता है कि अगले 10 साल में हम सब प्रॉम्प्ट इंजीनियर बनने वाले हैं, बट मेरे हिसाब से एक नया रोल आने वाला है, और ये रोल जो है वो सिर्फ मार्केटिंग, सिर्फ फाइनेंस या सिर्फ डेटा में नहीं काम होगा। आई थिंक ये हर जगह काम होगा। तो थर्ड वाला ये मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलूँगा।